नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल लेट्स टॉक हिंदी में। आज हम बात करेंगे उन योद्धाओं की पत्नियों का जो महाभारत के बाद विधवा हो गए थे और उनका क्या हुआ युद्ध के बाद। तो चलो शुरू करते हैं। महाभारत के युद्ध के बाद जो विधवाएं अपने पतियों को खो चुकी थीं, उनके जीवन में अनेक चुनौतियां और संघर्ष आए। महाभारत का युद्ध केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि इससे जुड़ी कहानियां और इसके बाद के परिणाम समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर करते हैं। इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए और उनके पीछे उनके परिवार, विशेष रूप से उनकी पत्नियां, अपने जीवन को लेकर असमंजस में थीं। विधवाओं की स्थिति। महाभारत के युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों पक्षों के कई वीर योद्धा मारे गए। उनके पतियों के युद्ध में मारे जाने के बाद विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। उस समय समाज में विधवाओं के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही कठोर और रूढ़िवादी था। उन्हें समाज में एक बोझ के रूप में देखा जाता था और उनके जीवन को संपूर्ण रूप से समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। धर्म और समाज। महाभारत के युद्ध के बाद धर्म के प्रति आस्था और भी बढ़ गई थी। लोग मानते थे कि धर्म और तपस्या ही जीवन का एकमात्र सहारा है। कई विधवाओं ने अपने पतियों की मृत्यु के बाद धर्म का पालन करना शुरू कर दिया। वे अपने दुख और पीड़ा को सहन करते हुए अपने पतियों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और तपस्या करने लगीं। द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी, जो महाभारत की एक महत्वपूर्ण पात्र थी, युद्ध के बाद एक बहुत बड़ी त्रासदी से गुजरी। उसने अपने 5 पुत्रों को खो दिया था, जो कि युद्ध में मारे गए थे। द्रौपदी का यह दुख असहनीय था, लेकिन उसने अपने कर्तव्यों और धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया। द्रौपदी ने अपने दुख को अपनी शक्ति बना लिया और अन्य विधवाओं को भी साहस और समर्थन दिया। सती प्रथा। महाभारत के युद्ध के बाद सती प्रथा का पालन करना भी एक प्रचलित रिवाज था। सती प्रथा के अनुसार विधवाएं अपने पतियों की मृत्यु के बाद उनकी चिता के साथ स्वयं भी जलकर अपने जीवन का अंत कर लेती थीं। यह प्रथा समाज में विधवाओं की स्थिति को और भी अधिक दयनीय बना देती थी। कई महिलाएं सती होने के लिए मजबूर होती थीं, जबकि कुछ इसे अपने पतियों के प्रति अंतिम कर्तव्य मानकर करती थीं। अन्य विधवाओं की कहानी। महाभारत के युद्ध के बाद अनेक महिलाएं विधवा हो गईं। इनमें से कुछ ने समाज में अपमान और तिरस्कार का जीवन जिया, जबकि कुछ ने तपस्या और भक्ति के मार्ग को अपनाया। वे अपने पतियों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में लीन हो गईं। कुछ विधवाओं ने वनवास में जाकर अपना जीवन बिताया, जहां वे अपने दुखों को कम करने के लिए तपस्या और साधना करती रहीं। समाज सुधार के प्रयास। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने समाज में शांति और स्थिरता स्थापित करने के लिए अनेक प्रयास किए। वे समाज के पुनर्गठन और विधवाओं की स्थिति को सुधारने के लिए धर्म और न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए अनेक सुधार करने लगे। हालांकि इन सुधारों के बावजूद समाज में विधवाओं की स्थिति में बहुत अधिक बदलाव नहीं आया और उन्हें लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। भविष्य का समाज। महाभारत के युद्ध के बाद का समय एक नए समाज के निर्माण का भी समय था। युद्ध ने समाज में गहरे घाव छोड़े थे और इन घावों को भरने के लिए समाज को समय और धैर्य की आवश्यकता थी। विधवाओं के प्रति समाज का दृष्टिकोण धीरे धीरे बदलने लगा और उन्हें समाज में फिर से स्थान मिलने लगा। पांडवों ने अपने शासन काल में धर्म और न्याय का पालन करते हुए समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सुधार लाने का प्रयास किया। निष्कर्ष। महाभारत के युद्ध के बाद विधवाओं का जीवन अत्यंत कठिन और चुनौतीपूर्ण था। उन्होंने अपने पतियों की मृत्यु के बाद समाज के कठोर नियमों और रीति रिवाजों का सामना किया, लेकिन उनके साहस और धैर्य ने उन्हें इन कठिनाइयों से उबरने की शक्ति दी। यह समय केवल उनके दुख और पीड़ा का नहीं था, बल्कि यह उनके आत्मबल और संघर्ष की कहानी भी है। महाभारत के बाद के समाज ने इन विधवाओं से बहुत कुछ सीखा और धीरे धीरे उनके प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया। धन्यवाद दोस्तों हमको सुनने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। नमस्कार।